साव, इसे क्या पढ़ेंगे? साव, साव, सावर यानी कि खट्टा। जैसे आप क्या कहते हैं? दूध का जायका, जायका यानी कि टेस्ट, दूध का जायका खट्टा है यानी कि सावर है, दूध सावर है। जैसा कि वोकैबुलरी सीरीज चल रही है तो मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले आपको शब्द पे आने हैं, उसके बाद सेंटेंसेस पे जाने हैं। यहाँ पर ये जो आर है वो ज़रा सा बोला जाएगा, सावर, ना कि सावर। पूरी तरीके से नहीं बोलेंगे, ज़रा सा बोलेंगे। जब आर बीच में आए या एंड में आए तो उसे हम ज़रा सा बोलते हैं। तो सावर यानी कि खट्टा। जैसे टॉफ़ी सावर है यानी कि टॉफ़ी खट्टी है। अगला वर्ड है यहाँ पर बिटर, बिटर यानी कि कड़वा। ये दवा कड़वी है, दिस मेडिसिन इज बिटर, ये दवा कड़वी है। आगे एक दो और एग्जाम्पल देख ले यहाँ पर। जैसे कॉफ़ी का जायका कड़वा है, द कॉफ़ी टेस्ट्स बिटर, वो आज कड़वा महसूस कर रहा है, ही इज़ फीलिंग या ही फील्स बिटर टुडे। या सिर्फ एक वर्ड बोलेंगे आप कि वो कड़वा यानी वो बिटर महसूस कर रहा है या मुझे बिटर महसूस हो रहा है। इस दूध का क्या कहते हैं, जो जायका है वो सावर है यानी कि खट्टा है। इस कॉफ़ी का जायका कड़वा है, कड़वा है की जगह क्या कहेंगे? बिटर है। अगला वर्ड है यहाँ पर कंपलसरी, कंपलसरी यानी कि वो चीज़ जो ज़रूरी हो, लाजमी हो। स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाना लाजमी है, कंपलसरी है। वर्स्ट यानी कि ख़राब, वर्स्ट यानी कि ख़राब या घटिया या बेकार या बदतरीन कह ले। ये मेरा आज का जो दिन है ये वर्स्ट यानी घटिया दिन है। उसने वर्स्ट फैसला लिया यानी ख़राब फैसला लिया। जिस वर्ड को आप याद रखेंगे वो वर्ड ये है शर्कर, शर्कर नहीं शर्कर। शर्कर यानी कि काम चोर, काम ना करने वाला, यानी कि अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला, इसे आप यूज़ करेंगे। वो एक शर्कर है यानी कि काम चोर है, काम ना करने वाला। इंग्लिश में एग्जाम्पल देख ले, वो काम पर काम चोर है, ही इज़ अ शर्कर एट वर्क। काम चोर मत बनो, डोंट बी अ शर्कर। यहाँ काम चोरी की इजाज़त नहीं है, शर्किंग यानी काम चोरी इज़ नॉट अलाउड हियर, यहाँ काम चोरी की इजाज़त नहीं है। प्रेस्टीज, इसे हम पढ़ेंगे प्रेस्टीज यानी कि वक़ार, इज्जत, प्रतिष्ठा। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्रेस्टीज नहीं पढ़ेंगे, प्रेस्टीज, ये साउंड आएगा लास्ट में। और प्रेस्टीज यानी कि वक़ार, इज्जत, प्रतिष्ठा। उसकी माशरे में, सोसाइटी में प्रेस्टीज है यानी कि वक़ार है, इज्जत है। ये नौकरी उसे प्रेस्टीज देता है यानी इज्जत देता है। इज्जत का खोना मुश्किल है, तो लूजिंग प्रेस्टीज इज़ हार्ड। उसने अपने प्रेस्टीज को खो दिया यानी इज्जत को खो दिया। सेरेमनी, समझ ले यहाँ पर आर के बाद ई नहीं ए है, ठीक है, बोलने में सेरेमनी। सेरेमनी यानी कि तकरीब, समारोह, जिसे आप फंक्शन कह लेते हैं। सेरेमनी बहुत खूबसूरत था। जैसा कि मैंने कहा है कि वर्ड पर आना है आपको सबसे पहले, तो सेरेमनी, समारोह की जगह, तकरीब की जगह सेरेमनी कहेंगे। सेरेमनी बहुत खूबसूरत था, उसने सेरेमनी को अटेंड किया। शादी की तकरीब, शादी का जो समारोह होता है वो अहम होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। अ वेडिंग सेरेमनी इज़ इम्पॉर्टेंट। अगला वर्ड है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यानी कि कीमती, महंगा। ये गाड़ी महंगी है, तो महंगी है की जगह ये गाड़ी एक्सपेंसिव है। उसने एक एक्सपेंसिव घड़ी खरीदी। ये लिबास, ये कपड़ा महंगा लगता है, एक्सपेंसिव लगता है। अगला वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई, झगड़ा, मुठभेड़, टकराव। तो लड़ाई झगड़ा या टकराव को हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो गया यानी कि झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, टकराव हो गया। वो कुछ और कह रहा था, ये कुछ और कह रहा था, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट। प्रोक्लेमेशन, इस वर्ड को आप याद रखेंगे, प्रोक्लेमेशन।
प्रोक्लेमेशन यानी कि ढिंडोरा पीटना या ऐलान करना। बादशाह ने एक ऐलान किया, उसकी जगह आप क्या कहेंगे? प्रोक्लेमेशन। द किंग मेड अ प्रोक्लेमेशन, बादशाह ने एक ऐलान किया। तो यहाँ पर 3 वर्ड है, शक, प्रेस्टीज और प्रोक्लेमेशन, जो कि कॉमन नहीं है। तो इनको आपको अपने जो डेली बोलते हैं उसमें ये सारे शब्द आपको लेके आने हैं। ईजियर, ईजियर यानी कि आसान। जब कंपैरिजन के साथ बोलते हैं, 2 चीज़ है आपके पास लेकिन उसमें से एक ज़्यादा आसान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ईजियर। ये सवाल आसान है, यानी कि आपके सामने 2-3 सवाल है, उसमें से आपने एक को पिक किया और कहा कि ये सवाल आसान है, तब आप क्या कहेंगे? ये सवाल ईजियर है। दिस क्वेश्चन इज ईजियर, ये सीखना आसान है। इट इज़ ईजियर टू लर्न, यानी कि कोई और चीज़ है जो कि सीखना इससे ज़्यादा मुश्किल है। नया तरीक़ा आसान है। द न्यू वे इज़ ईजियर। केयरलेस, केयरलेस यानी कि लापरवाह, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है। केयरलेस मत बनो। लापरवाह ड्राइविंग खतरनाक है, यानी कि केयरलेस ड्राइविंग इज़ डेंजरस। तो केयरलेस आप यूज़ करेंगे, यानी कि लापरवाह। एक सेंटेंस बस याद रखें कि वो लापरवाह है, वो केयरलेस है। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस यानी कि होता है लापरवाही, असावधानी, जिसे उर्दू में हम गफलत कहते हैं। उसके नेग्लिजेंस ने, यानी उसकी लापरवाही ने प्रॉब्लम, मसाइल खड़े कर दिए। उसके नेग्लिजेंस ने, अगर पूरे इंग्लिश की बात करें तो हिज नेग्लिजेंस कॉज्ड प्रॉब्लम्स, यानी उसकी गफलत ने, उसकी लापरवाही ने मसाइल पैदा कर दिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए। नेग्लिजेंस एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर, यानी कि लापरवाही यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। सेफली, सेफली यानी कि सही सलामत, बिना किसी ख़तरे के वो घर पर सेफली पहुँच गया। अगला वर्ड है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल यानी कि बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है, ज़रा सा, उसे हम क्या कहते हैं? नेग्लिजिबल। ख़तरा नेग्लिजिबल है, यानी ख़तरा ना होने के बराबर है। द रिस्क इज़ नेग्लिजिबल। फ़र्क ना होने के बराबर है। द डिफरेंस इज़ नेग्लिजिबल। रकम ना होने के बराबर है। द अमाउंट इज़ नेग्लिजिबल, यानी बहुत कम ना होने के बराबर, तब उसे हम क्या कहते हैं? नेग्लिजिबल। ऊपर में क्या था? नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही। करंटली, करंटली यानी कि वर्तमान में, फ़िलहाल। फ़िलहाल को हम क्या कहते हैं? यानी हाल में, मौजूदा वक्त में, करंटली, ठीक है। मैं फ़िलहाल मसरूफ़ हूँ, यानी कि मैं हाल फ़िलहाल अभी मैं क्या हूँ? बिज़ी हूँ। आई एम करंटली बिज़ी। वो फ़िलहाल पढ़ रहा है। ही इज़ करंटली स्टडीइंग। वो फ़िलहाल, वो करंटली पढ़ रहा है। दुकान फ़िलहाल बंद है, तो फ़िलहाल की जगह आप क्या कहेंगे? दुकान करंटली बंद है। पूरा सेंटेंस ये बोल सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस है ये। द शॉप इज़ करंटली क्लोज्ड। अगला वर्ड है अनसीन, यानी अनदेखा, ना देखा हुआ, अनदेखा करना, ना देखा हुआ। वो ना देखा हुआ से डरती है। शी फियर्स द अनसीन। सीन यानी कि देखा हुआ और अनसीन की ना देखा हुआ, तो अनसीन ना देखा हुआ। यहाँ पर अनदेखा करना, इसे आप नहीं याद रखेंगे। अनसीन यानी कि ना देखा हुआ। मैंने क्या कहा? वो अनसीन से डरती है, यानी ना देखे हुए से डरती है। ना देखे हुए खतरात, देयर आर अनसीन डेंजर्स। तुम्हारा काम अनसीन है, यानी कि तुम्हारा काम देखा हुआ नहीं है। लेटेस्ट यानी कि हाल ही का, नया, नवीनतम जिसे हम कहते हैं। ये ताज़ा तरीन ख़बर है। ताज़ा तरीन उर्दू में कहते हैं लेटेस्ट, यानी कि ताज़ा तरीन। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, यानी कि ताज़ा तरीन ख़बर है। मैंने लेटेस्ट मोबाइल ख़रीदा, यानी कि ताज़ा तरीन नया वर्जन का ख़रीदा। वो ताज़ा तरीन फ़ैशन पहनती है। शी वेयर्स द लेटेस्ट फैशन। तो लेटेस्ट यानी कि ताज़ा तरीन, हाल ही का। अटेम्प्ट यानी कि कोशिश, ट्राई। अटेम्प्ट यानी कि कोशिश। उसने जीतने की कोशिश की, यानी अटेम्प्ट की। ही मेड एन अटेम्प्ट टू विन। कोशिश कामयाब हुई। द अटेम्प्ट वॉज सक्सेसफुल। अटेम्प्ट यानी कि कोशिश करना। एक कोशिश के बाद हिम्मत ना हारो। डोंट गिव अप आफ्टर
वन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट यानी कि कोशिश करना। अगला वर्ड है यहाँ पर डेमोक्रेसी। ये पॉलिटिकल साइंस में ये वर्ड आता है। डेमोक्रेसी यानी जहाँ पर लोगों का शासन हो, यानी लोगों का तंत्र हो, उसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी लोगों को ताकत देती है। पूरा बोल सकते हैं क्योंकि छोटा सा सेंटेंस है। डेमोक्रेसी गिव्स पीपल पावर, दे सपोर्ट डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, जहां लोगों का शासन हो, इसे उर्दू में हम जमहूरियत कहते हैं। डिस्पाइट यानी कि के बावजूद, वो बारिश के बावजूद, वो बारिश के डिस्पाइट क्या क्लास आई। शी केम डिस्पाइट द रेन, बारिश होने के बावजूद वो आई। थकावट के बावजूद वो काम करता है। ही वर्क्स डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, डिस्पाइट यानी के बावजूद, ही वर्क्स वो काम करता है, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड थके होने के बावजूद। डिस्पाइट द कोल्ड, सर्दी के बावजूद, दे वेंट आउटसाइड, वो बाहर गए। कम टू नो यानी कि पता चलना। आई केम टू नो यानी मुझे पता चला। द ट्रुथ हकीकत का, सच्चाई का। आई केम टू नो यानी मुझे पता चला। शी केम टू नो, उसे पता चला। शी केम, ये केम क्यों हो रहा है? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में सेकंड फॉर्म लगता है अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो। बता चुका हूँ पास्ट इंडेफिनिट वाले वीडियो में। शी केम टू नो अबाउट द प्लान, उसे प्लान के बारे में पता चला। वी केम टू नो, हमें पता चला। वी केम टू नो, हमें पता चला। ही इज सेफ, कि वो महफूज है, वो हिफाजत से है। लोनली यानी कि अकेले, अकेला या अकेलापन, वो रात को तन्हा महसूस करता है। ही फील्स लोनली एट नाइट, वो तन्हा जिंदगी गुजार रहा है। क्या कहेंगे आप? वो लोनली जिंदगी गुजार रहा है। ही लिव्स अ लोनली लाइफ, मैं तन्हा नहीं होना चाहता। आई डोंट वांट टू बी लोनली। आगे है शाउट यानी कि चीखना, चिल्लाना, शोर मचाना। वो शाउट कर रहा है, या कह ले कि उसने शाउट किया, उसने चीखा मदद के लिए। ही शाउटेड फॉर हेल्प। क्लास में शाउट ना करो, चिल्लाओ ना, चीखो ना। डोंट शाउट इन द क्लास। वो गुस्से में शाउट की, वो गुस्से में चिल्लाई, चीखी। शी शाउटेड इन एंगर। अगला वर्ड है यहाँ पर रूमर। रूमर दो स्पेलिंग आता है इसका, एक यू के साथ भी आता है और यू के बगैर भी आता है। रूमर यानी कि अफवाह, अफवाह फैलाना। रूमर यानी कि अफवाह या अफवाह फैलाना, बात को आगे बढ़ा देना, फैलाना। उसके बारे में एक रूमर है, एक अफवाह है। रूमर पर यकीन मत करो, यानी कि अफवाहों पर यकीन मत करो। अगर पूरे इंग्लिश की बात करें तो डोंट बिलीव द रूमर्स। अफवाहें हमेशा सच नहीं होती। रूमर्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू। उसके बारे में एक अफवाह है, देयर इज अ रूमर अबाउट हिम। आप बस एक वर्ड अगर सेंटेंस नहीं बना सकते हैं तो आप वर्ड पर रहें। उसके बारे में एक रूमर है। अफवाहों पर, रूमर पर यकीन ना किया करो। नोइंगली यानी जान बूझकर। उसने ये नोइंगली किया, उसने ये नोइंगली किया यानी जानबूझकर किया। ही डिड इट नोइंगली। उसने इसे जानबूझकर, नोइंगली, नुकसान पहुंचाया। शी हर्ट हिम नोइंगली। जानबूझकर, नोइंगली, नजरअंदाज करना गलत है। नोइंगली इग्नोरिंग इज रॉन्ग। वही मतलब होता है डिलिबरेटली का, यानी कि जानबूझकर। तो आप नोइंगली बोले या डिलिबरेटली बोले, वही होता है। इसका अपोजिट वर्ड होता है अननोइंगली। अननोइंगली यानी कि अनजाने में। उसने अनजाने में मुझे इग्नोर कर दिया। ही इग्नोर्ड हिम या मी, मुझे कर दिया तो ही इग्नोर्ड मी अननोइंगली। उसने अनजाने में गलती की, यानी गैर इरादी तौर पर ये गलती की। ही मेड अ मिस्टेक अननोइंगली। उसने उसे गैर इरादी तौर पर यानी अननोइंगली नुकसान पहुंचाया। शी हर्ट हिम अननोइंगली। एब्सेंस यानी कि गैर हाजिरी। एब्सेंस यानी कि गैर हाजिरी। उसकी गैर हाजिरी, उसकी एब्सेंस नोट की गई। हिज एब्सेंस वॉज नोटेड। मुझे उसकी एब्सेंस महसूस हुई, यानी गैर हाजिरी महसूस हुई। आई फेल्ट हर एब्सेंस।
अगला वर्ड है कंपल्शन यानी कि मजबूरी, व्यवस्था। तो कंपल्शन यानी कि मजबूरी, ये कंपल्शन का मामला था यानी कि ये मजबूरी का मामला था। वो कंपल्शन में काम करता है, मजबूरी ने उसे काम करने पर मजबूर किया, यानी कि मजबूरी ने, कंपल्शन ने उसे काम करने पर मजबूर किया। कंपल्शन फोर्स्ड हिम टू एक्ट। अगला वर्ड है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा वर्ड है, आप इसे याद करेंगे, डिफिशंसी। यहाँ तक लिख ले, डिफिशंसी। डिफिशंसी यानी कि कमी, डिफिशंसी यानी कि कमी। विटामिन्स की कमी है, देयर इज अ डिफिशंसी ऑफ विटामिन्स। तो डिफिशंसी यानी कि कमी। अगला वर्ड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, सही तौर पर। वो शुद्धता के साथ यानी एक्यूरेसी के साथ बोलता है। एक्यूरेसी यानी कि एकदम परफेक्टली। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी होती है यानी कि जवाबदेही होती है। लीडर्स हैव अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ब्रिंग्स ट्रस्ट। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी एतमाद लाती है यानी कि भरोसे को लाती है। अकाउंटेबिलिटी ब्रिंग्स ट्रस्ट। सेल्फिश यानी कि मतलबी, काफी कॉमन वर्ड है, खुदगर्ज जिसे हम कहते हैं, वो सेल्फिश है, सेल्फिश। लास्ट वर्ड है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल यानी कि जो आसानी से मिल जाए, उर्दू में से हम दस्तयाब कहते हैं। ये किताब एक्सेसिबल है यानी कि आसानी से मिल जाती है। दिस बुक इज ईजली एक्सेसिबल यानी आसानी से मिल जाती है। वेबसाइट हर किसी के लिए दस्तयाब है। द वेबसाइट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो सारे वर्ड को आप देखेंगे और जो हाईलाइट किए गए हैं उसको आप याद कर लेंगे और डेली यूज में आप डे टू डे यूज करेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सावर यानी कि खट्टा, बिटर यानी कि कड़वा, कंपलसरी लाजमी, वर्स्ट यानी कि खराब, घटिया, बेकार, शौकर यानी कि कामचोर, प्रेस्टीज यानी कि इज्जत, वक़ार, प्रतिष्ठा, सेरेमनी यानी कि समारोह, फंक्शन, एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, कीमती, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़ा, प्रोक्लेमेशन यानी कि ढिंडोरा, ऐलान, ईजियर यानी कि ज़्यादा आसान, केयरलेस यानी कि लापरवाह, नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही, सेफली यानी कि सही सलामत, अच्छे तरह से, नेग्लिजिबल यानी कि बहुत कम, ना के बराबर होना, ज़रा सा जिसे हम कहते हैं, करंटली यानी कि फ़िलहाल, अनसीन यानी कि ना देखा हुआ, लेटेस्ट यानी कि ताज़ा तरीन, नवीनतम, हाल ही का, अटेम्प्ट यानी कि कोशिश, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, डिस्पाइट यानी कि के बावजूद, कम टू नो यानी कि पता चलना, लोनली यानी कि अकेला, अकेलापन, शाउट यानी कि चीखना, रूमर यानी कि अफवाह या अफवाह फैलाना, नोइंगली यानी जानबूझकर, डेलिबरेटली का भी मीनिंग वही है, अननोइंगली यानी कि अनजाने में, एब्सेंस यानी कि गैर हाजिरी, कंपल्शन यानी कि मजबूरी, डिफिशंसी यानी कि कमी, एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता या जिसे हम क्या कहते हैं परफेक्टली, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, सेल्फिश यानी कि खुदगर्ज, एक्सेसिबल यानी कि जो आसानी से, दस्तयाब जिसे हम उर्दू में कहते हैं यानी कि जो हाथों में आसानी से रहे।